8 मार्च 2010 राज्यसभा में अफरा तफरी मच गई। किसी ने टेबल पर चढ़कर माइक उखाड़ने की कोशिश की तो किसी ने बिल की कॉपी फाड़कर चेयरमैन की ओर उछाल दी। ये सभी महिला आरक्षण विधेयक का विरोध कर रहे थे। पिछले 27 सालों में कई बार इस बिल को पास करने की कोशिशें हुई, लेकिन सफलता हासिल न हो सकी। अब मोदी कैबिनेट ने महिला आरक्षण विधेयक को संसद में पेश करने की मंजूरी दे दी है। अगर ये बिल पारित हो गया तो लोकसभा और राज्यसभा चुनाव में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित हो जाएंगी। जानेंगे महिला आरक्षण विधेयक का अब तक का पूरा सफर। सबसे पहले 1931 में बेगम शाहनवाज और सरोजनी नायडू ने महिलाओं के लिए राजनीति में समानता की मांग करते हुए ब्रिटिश प्रधानमंत्री को पत्र लिखा था। फिर संविधान सभा की बहसों में भी महिलाओं के आरक्षण के मुद्दे पर चर्चा हुई। इसके बाद 1971 में नेशनल एक्शन कमेटी ने भारत में महिलाओं के घटते राजनीतिक प्रतिनिधित्व पर चर्चा की और 1988 में नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान के तहत पंचायत स्तर से संसद तक महिलाओं को आरक्षण देने की सिफारिश की गई। फिर 1993 में 73वें और 74वें संविधान संशोधनों में पंचायतों और नगर निकायों में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित की गई। इसके बाद शुरू हुई महिला आरक्षण विधेयक की कहानी। 1996 में 13 दलों की गठबंधन वाली यूनाइटेड फ्रंट सरकार ने इस विधेयक को पास कराने की दिशा में पहली कोशिश की, लेकिन जनता दल समेत सरकार को समर्थन देने वाली कई पार्टियों ने इस बिल का विरोध कर दिया। इस बिल के विरोध में सांसद शरद यादव ने कहा था, कौन महिला है कौन नहीं है, केवल छोटे बाल रखने वाली महिलाओं को इसका लाभ नहीं मिलने देंगे। यूनाइटेड फ्रंट सरकार अपने ही समर्थक दलों के इस विरोध की वजह से इस बिल को पास नहीं करा पाई। इसके बाद 1998 से 2004 के बीच एनडीए सरकार ने अटल जी के नेतृत्व में कई बार इस बिल को पास करवाने की कोशिश की, लेकिन कभी राजनीतिक दलों के विरोध तो कभी संसद में हंगामा होने की वजह से इस बिल को पास नहीं किया जा सका। इसके बाद 2004 में यूपीए की सरकार बनी और प्रधानमंत्री बने मनमोहन सिंह। 6 मई 2008 में यूपीए ने इस बिल को 108वें संविधान संशोधन विधेयक के रूप में राज्यसभा में पेश किया, लेकिन हंगामा शुरू होने के चलते इसे पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी को भेज दिया गया। कमेटी ने दिसंबर 2009 में अपनी रिपोर्ट में बिल को मौजूदा स्वरूप में ही पारित करने का सुझाव दिया। 9 मार्च 2010 को राज्यसभा में महिला आरक्षण विधेयक भारी बहुमत से पारित किया गया, लेकिन सरकार खतरे में पड़ने के डर की वजह से यूपीए ने इसे लोकसभा में पेश नहीं किया। हालांकि राज्यसभा स्थायी सदन है, ये कभी भंग नहीं होता, इसलिए 13 साल बाद भी ये विधेयक अभी जिंदा है।